हेलो स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में स्टडी करेंगे। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, the state of matter, the state of matters are interconvergible, convergible. They can be interchanged by changing temperature or pressure. इसका मतलब क्या है? द स्टेट ऑफ ए मैटर आर इंटर कन्वर्जिबल। मतलब कोई भी स्टेट, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है मैटर की, जो 3 स्टेट हमने जो पढ़ी थी, वो जो है एक दूसरे के फॉर्म में बदल जाती है। जैसे कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में बदलता है, लिक्विड जो वो गैस में कन्वर्ट होता है, या फिर इसका उल्टा गैस जो है वो लिक्विड में और लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज हो जाता है। यानी कि दे कैन बी इंटरचेंज बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। यानी कि उन स्टेट्स का अगर हम प्रेशर और अगर टेम्परेचर को अगर चेंज करते हैं तो उनकी स्टेट्स जो वो चेंज हो जाती है। जैसे एक डायग्राम के हिसाब से हम समझते हैं। मान लीजिए सॉलिड है, वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, लिक्विड में, और लिक्विड जो है वो चेंज हो जाती है किसमें? गैस में चेंज हो जाती है। तो इन्हीं स्टेट्स में चेंजिंग जो होती है वो किसकी वजह से होती है? बाय टेम्परेचर और प्रेशर की चेंजिंग से होती है। तो ये एक दूसरे से रिवर्सिबल भी होती है। रिवर्सिबल मतलब कोई लिक्विड जो वो सॉलिड में भी चेंज हो जाता है, मतलब सॉलिडिफिकेशन, या फिर एक होता है फ्यूज़न। इनको 1 बाय 1 हम इसकी डेफिनेशंस को भी समझेंगे। और इसी प्रकार कंडेंसेशन, और ये है वेपराइजेशन। सब्लिमेशन, और एक होता है कंडेंसेशन। इस प्रकार से, यानी कि सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, और गैस डायरेक्ट सॉलिड में भी आ सकती है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है। जैसे ड्राई आइस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में चेंज होती है, या फिर हम उसको जब हाई प्रेशर से इसको कन्वर्ट करते हैं तब एक कोई भी ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो डायरेक्ट ही वो गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने कई एग्जांपल हमने आपको दिए हैं, और इन एग्जांपल्स के अंदर जितनी भी हमने डेफिनेशंस हैं, एक बार उनको हम 1 बाय 1 बाय डेफिनेशन के हिसाब से समझ लेते हैं। जैसे नंबर 1, फ्यूज़न। क्या होता है फ्यूज़न? द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, मतलब ये जो है मेल्टिंग की ही प्रोसेस होती है। इसके अंदर क्या होता है कि चेंज
change of solid state into liquid state is also known as फ्यूजन। मतलब ये जो हमने सॉलिड से लिक्विड में जो चेंज किया है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। यानी कि ये मेल्टिंग की ही प्रोसेस होती है, चेंज ऑफ ए सॉलिड स्टेट इनटू ए लिक्विड स्टेट। मतलब सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। नंबर 2 मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच solid start to melt to become liquid at the atmosphere pressure is called melting point। मतलब द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट मेल्ट, यानी कि वह टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई एक सॉलिड जो है वो पिघलना शुरू हो जाए, मेल्ट होना शुरू हो जाए और वो जो है लिक्विड के फॉर्म में आना शुरू हो जाए किसी भी हमारे जो एटमॉस्फेयर प्रेशर के अकॉर्डिंगली। हमारा जो एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है उसके अंदर कोई एक सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसके मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए solid is an indication of strength, of force of attraction, between its particles। मतलब क्या कहता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेट ऑफ ए स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। यानी कि सॉलिड के पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा। अगर हाइयर होगा तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, वीक होगा। तो इसी के हिसाब से हम समझते हैं, दैट इज़ एग्जाम्पल के हिसाब से हाइयर एट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, higher will be the force of attraction between particle of solid। melting point of ice is 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या समझा है यहाँ पर? वही बात जो मैंने आपको बताया, हाइयर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड। मतलब अगर किसी एक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो मतलब हाई विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
बिटवीन पार्टिकल ऑफ सॉलिड, यानी कि पार्टिकल के बीच में, उस सॉलिड के पार्टिकल के बीच में फोर्स प्रोटेक्शन जो होगा वो ज़्यादा होगा, और आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट डेफिनेशन को समझते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन इट इज़ द प्रोसेस used for those solid which convert directly into vapor, on heating without converting into liquid state या phase and vapor upon cooling given back the solid such solid are called sublimation या सब्लिमेशन। मतलब क्या बोलता है इसके अंदर? हमने क्या समझा है इसके अंदर? हमने समझा है कि इट इज़ द प्रोसेस यूज फॉर दोज सॉलिड, यानी कि यह वह प्रोसेस है जिसमें किसी सॉलिड को विच कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू वेपर, मतलब जो कि डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, यानी कोई सॉलिड जो है वो डायरेक्ट ही वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ऑन हीटिंग विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, यानी कि अगर हम उसको किसी एक सॉलिड को अगर हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो वो लिक्विड स्टेट में न जा करके डायरेक्ट ही वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और गैस से अगर हम उसके टेम्परेचर को लो करते हैं तो वो गैस से डायरेक्ट ही वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है वेपराइजेशन। क्या होता है वेपराइजेशन? द प्रोसेस in which a liquid substance changes into gas rapidly on heating is called वेपराइजेशन। मतलब इस प्रोसेस में क्या होता है, कोई एक लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है, लेकिन वो क्या होता है? रैपिडली ऑन हीटिंग, यानी कि अगर हम किसी भी लिक्विड को ज़्यादा गर्म करते हैं
एकदम से ज़्यादा हीट देते हैं तब वो लिक्विड जो है डायरेक्ट वो गैस में जल्दी से कन्वर्ट होता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। या फिर दूसरी भाषा में अगर इसको समझें कि गैस जो है आमतौर पे ड्राई इन स्टेट में पाई जाती है, लेकिन वेपर में कुछ एक वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू गैस के ज़्यादा पाए जाते हैं लिक्विड वाटर के पार्टिकल्स इन वेपर में। इसको दूसरी भाषा में समझें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि लिक्विड और गैस के बीच की स्टेट को हम वेपर भी बोल सकते हैं। तो इसी के अंदर क्या बोलता है, द सेम फिनोमिना is called vaporization when heating categorized to done below the boiling point of liquid। मतलब इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। और जो हीट की जो कैटेगरी जो होती है डन बिलो है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि हमने उसको उबाला नहीं है किसी लिक्विड को, लेकिन फिर भी वो जो है गैस में कन्वर्ट हो रहा है, उसी को हम क्या बोल देते हैं दूसरी भाषा में वेपराइजेशन में उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच a liquid start boiling at the atmospheric pressure is known as boiling point। मतलब द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉयल एट एटमॉस्फेयर प्रेशर। कोई एक लिक्विड उबलना शुरू हो जाए, बॉयल होना शुरू हो जाए हमारे नॉर्मल रूम टेम्परेचर या फिर नॉर्मल प्रेशर के ऊपर, एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर, यानी कि नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर कोई लिक्विड उबलना शुरू हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना and varies from place to place मतलब क्या बोलता है? बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना एंड वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब अलग अलग स्थान के ऊपर अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा किसी भी मैटर का। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर at normal pressure is 100 डिग्री सेल्सियस।
मतलब इसने क्या कहा कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है नॉर्मल प्रेशर के ऊपर, वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है कोई भी वाटर जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि वो बनना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होती है कंडेंसेशन? इट इज़ द प्रोसेस in which gas changes into liquid state or liquid change to solid state, that is solidification। मतलब it is the process in which gas change into liquid state or liquid change into solid state। मतलब कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है, यह वह प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई गैस जो वो लिक्विड में चेंज हो जाए या लिक्विड जो है वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाए। इसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं, या फिर इसको सॉलिडिफिकेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट, इसके बारे में पढ़ते हैं। द वर्ड latent means hidden। मतलब latent का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ। hidden मतलब छुपा हुआ। Thus latent heat is the amount of heat absorbed or released by a substance undergoing a change of state such as ice change changing to water or water to steam at constant temperature। लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट इज ए अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज बाय ए सब्सटेंस अंडरगोइंग ए चेंज ऑफ स्टेट। इन किसी एक मैटर को अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता होती है, या दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि उसको एब्जॉर्ब करना है या उसको रिलीज़ करना है। तो जितनी भी हीट को इन्हें एब्जॉर्ब किया है या उसको रिलीज़ किया है, उसी हीट को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। मतलब अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए कितनी हीट की उसने एब्जॉर्बेशन की है या रिलीज की है, उसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। एग्जाम्पल के तौर पे बताया
कि किसी आइस के द्वारा वाटर में चेंज होना, मतलब यहाँ पर एब्जॉर्ब करेगा, और वाटर टू स्टीम, और वाटर से स्टीम मतलब भाप में बदलना, वो यहाँ पर भी हीट को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे एटम्स के बॉन्ड टूटेंगे और वो अपनी स्टेट को चेंज करता है। और लेटेंट हीट के अंदर ही कुछ एक और डेफिनेशंस इसके अंदर बन जाती है, जैसे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न इसके अंदर देखते क्या करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द amount of heat energy that is required to change 1 kg or 1 kilogram of solid into liquid atmosphere pressure at its मेल्टिंग पॉइंट। मतलब इसको हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को, कि 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज होने के लिए कितनी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। जैसे कि ये बताता है कि पार्टिकल इन वाटर, इसी के अंदर है particles in water at 0 degree Celsius have more energy as compared to particles in ice at the same temperature, because of the presence of latent हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब पार्टिकल इन ए वाटर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल ऑफ आइस एट सेम टेम्परेचर बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ ए लेटेंट हीट ऑफ ए फ्यूजन। मतलब वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी एज कम्पेयर टू आइस, मतलब बर्फ़ के उसी टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि द प्रेजेंस ऑफ ए लेटेंट हीट ऑफ ए फ्यूजन, मतलब वाटर के अंदर जो है हीट की मात्रा ज़्यादा होगी और आइस यानी कि बर्फ़ के अंदर जो है उसकी हीट कम होती है। इसकी वजह से यहाँ पर हमको ये चेंजमेंट करने को मिलता है। इसी के अंदर एक स्मॉल डेफिनेशन आपकी बनती है। नेक्स्ट इसी के अंदर थोड़ी सी एक और बनती है, जिसे कि हमने वाटर के बारे में पढ़ा। इसी प्रकार लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, देखिए, इट इज़ द
इट इज़ द हीट एनर्जी टू change 1 kg of a liquid to gas at atmospheric pressure at its boiling point मतलब वहाँ पर हमने क्या किया था कि 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज होने के लिए कितनी ज़्यादा या कितनी अमाउंट की हीट की आवश्यकता होती है, हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पर हमने क्या लिया कि 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में चेंज होने के लिए कितनी ज़्यादा हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं या फिर इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी उसको बोल सकते हैं। आगे है टेम्परेचर remains constant during boiling due to latent heat of वेपराइजेशन मतलब द रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग बॉइलिंग ड्यू टू लेटेंट, यानी कि उसी टेम्परेचर पे आने के बाद वो हर बार कि उतनी ही हीट की आवश्यकता, उतनी ही हीट को कंज्यूम करता है या उतनी ही हीट को वो लेता है उसी कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जा कर के, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हीट ऑफ ए वेपराइजेशन। तो आज जितना हमने काम किया है उसको आपने फेयर कॉपी में उतारना है। नेक्स्ट डे के लिए नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे। धन्यवाद।